I am going to be spoiled for life in terms of Indian healthcare. I'm an American and I've lived in England, so I've seen two different healthcare systems work, and man. Then I ask, well, where is the appointment? Where are we going to go to? And like, oh, no. The nurse is going to come to us and is going to take the tests, and that night we are going to get the results, and then we'll get prescribed the proper medication if there's any issues. All the while a doctor is going to be overseeing this. And then I'm like calculating in my head, how much is this going to cost? 14 US dollars. 14 US dollars. I'm just like I'm blown away. Like, this is incredible. Incredible. हेल्थ केयर के बारे में बात कर ले, मतलब कि मेनली अपॉइंटमेंट्स वगैरह कैसा है हेल्थ केयर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Healthcare in India is far superior to compared to Germany. Okay, in order to become a doctor in Germany, you need at least 10 to 12 years of education, training, and practice, basically, to get to a good level of expertise where you can set up your own credentials in a big hospital or have your own practice. Okay, so this is the reason why there's a declining number of doctors in Germany also. लोग इतना पढ़ना नहीं चाह रहे. Okay, so इसीलिए there's understaffing of doctors in Germany, because of which they are not able to provide appointments. So if you want to go and visit a doctor, you cannot just drop by. Okay, there are no open appointments or open visitations or consulting sessions, okay, with doctors. You have to book an appointment either via telephone on their website or Google, or you need to actually schedule an appointment in their scheduling system on their website. Okay, and then go on that day at that time, not even 5 to 3 minutes late also. You have to be exactly at that point, or be 5 to 10 minutes before that point of time. Okay, doctors are more particular about this. If you go 5 to 10 minutes late, they'll be like, it's gone, your appointment, book the next appointment and come next time. Okay, abhi nahi dekhenge. Okay, तो तेरे पास ये ही क्यों ना हो, तेरा हाथ कट गया, हर्निया हो गया, कुछ भी हो गया, उनको फर्क नहीं पड़ता है. जनरल कंसल्टेंसी जब तो जाएगा. अब उतना इमरजेंसी है तो इमरजेंसी को कॉल कर, एम्बुलेंस को कॉल कर बोलेंगे. ओके, और वो एम्बुलेंस आके तुमको पिकअप करके जाएगा ना, तुम रिकवरी में होगे तो पूरा सर्जरी हो जाएगा. उसके बाद 10 दिन के बाद तुमको लेटर आएगा, एम्बुलेंस का कॉस्ट जो है तुमको भरना पड़ेगा करके. ओके, वो मेरे साथ हुआ है इसलिए. ओके, अच्छा, एम्बुलेंस जो तू जर्मनी में जो गिर गया था उसमें तेरे को चार्ज देना था ना? चार्ज देना था भाई. मतलब एम्बुलेंस का भी, मतलब इंडिया में तो फ्री है ये सब, मतलब बहुत सारे चीज. ऑब्वियसली मतलब मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली. ओके, पर ये मेरा ये होने के 2-3 महीने के बाद चुतियापा मेरा हेल्थ जो है डैमेज होने के, वही तेरे को कॉल भी करा था मैं वो टाइम पे. हाँ, ओके, आया था. जिम में मेरे साथ चुतियापा हुआ तो मेरे वास्ते एम्बुलेंस को फोन लगाए. एम्बुलेंस बहुत जल्दी आता है, 2 से 4 मिनट के बीच में आ जाता है, तुम किधर भी हो सिटी में. ओके, आई थिंक आकेन बहुत छोटा है, इसलिए तेरा 5 मिनट में आ गया था. बट मे बी डिपेंडिंग ऑन बिग सिटीज, लाइक और तो फ्रैंकफर्ट में होता जो, या फिर बर्लिन में होता, म्यूनिक में होता, मुझे नहीं थोड़ा लगता डिले कि होता 5 है. मिनट में ओके, आता है. बट ठीक है, ओके, इट्स वेरी फास्ट. लेट्स से कि इंडिया इट्स से रियली फास्ट. फास्टर जल्दी आ जाता है. ठीक है, इंडिया में लेकिन आता है जल्दी, यहाँ पे जल्दी आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक, सिटी टू सिटी. ठीक है, इंडिया से हाँ बेटर ट्रैफिक कंडीशन है हाँ. यहाँ का जो बिग सिटीज में. ठीक है, बट एनीवेज, तो आ ही जाता है, जल्दी आ जाता है, ब्राइट साइड. लेकिन इट्स नॉट फ्री इट्स नॉट फ्री, एग्जैक्टली. इवन इफ दो यू हैव तीन अ महीने हेल्थ इंश्योरेंस. नहीं, वो कवर नहीं करता एम्बुलेंस का फी को, तो इसीलिए. वाह, वाह. हाँ, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस तो अभी महीने का कितना देता है हेल्थ इंश्योरेंस? अभी तो मेरा 13% है जो मेरा ग्रॉस सैलरी का है, तो विच ग्रॉस सैलरी विल. का 13% तो देता है सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में. एक सेकेंड. ग्रॉस सैलरी का 7%, आई थिंक. हाँ, 13 नहीं, 7%, 7 या 6% ऐसा रहता है. एम्प्लॉयर कुछ देता है क्या? एम्प्लॉयर खुद देता है, वही पूरा टैक्सेस में कट जाता है पूरी चीजा. मतलब टोटल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस तेरा कंट्रीब्यूशन मिला के कितना होगा अप्रोक्सीमेट अमाउंट, अगर तू बात करेगा? वही बोल रहा हूँ मैं. ओके, वो जो है आई थिंक 330 यूरो और समथिंग रहता है पूरा मिला के. 30,000 32,000 हाँ रुपया. हाँ. मतलब तो 30,000 से 32,000 रुपए एक महीने का तू इंश्योरेंस कॉस्ट भर रहा है, जबकि इंडिया में एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जो है 30,000 में आ जाता है साल का. साल का.
साल का। हाँ और हाँ, इंडिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें बहुत सारी चीज कवर नहीं होता है। इमरजेंसी चीजें मेनली कवर होता है, आईसीयू वगैरह। और बाकी कुछ 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 चीजें कवर्ड होते हैं। लेकिन तो 30,000 तू बोल रहा है तो जर्मनी में महीने का दे रहा है, एक साल का तू 3.5-4 लाख दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद तेरे को सर्विसेज में एम्बुलेंस इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन का इंक्लूडेड होगा शायद। वो है नॉर्मल कंसल्टेंसीज इंक्लूडेड है और आई मीन कंसल्टिंग सेशंस इंक्लूडेड है एंड इमरजेंसी रूम का जो भी है वो इंक्लूडेड है और all the kinds of surgeries are also included. I mean, I think there are special regulations for cancer and all, but that I have to look into. I don't have any idea. I don't want to also have any idea. And गुड। yeah, वहाँ पे बाय and द वे यूरोप में कैंसर रेट्स आर वेरी हाई, जस्ट टू लेट यू नो। that's आयरलैंड में तो true. खास करके सबसे पर कैपिटा कैंसर रेट आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, आयरलैंड में। मेनली जो है ये आता है कि क्योंकि सनलाइट का डेफिशिएंसी की वजह से मोस्टली ये इसी की रीजन से लोगों को एलर्जीज भी आते हैं, स्किन एलर्जीज एंड स्किन कैंसर्स बहुत कॉमन है इधर, वो देखा हूं मैं एक्चुअली। पर हाँ, दैट्स एक्चुअली गोइंग ऑफ द टैंजेंट, ओके। बट द पॉइंट इज जो चीजें इंक्लूडेड नहीं है वो है कॉस्मेटिक सर्जरीज, ओके, एंड डेंटल रिलेटेड स्टफ, ओके। डेंटल रिलेटेड स्टफ एंड कॉस्मेटिक सर्जरीज तुमको खुद पे करना पड़ेगा एंड एम्बुलेंस कम्यूटिंग आल्सो तुमको खुद पे करना पड़ेगा, ओके। तो रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ओके। इवन फॉर डिलीवरीज एंड I mean pregnancies and deliveries also everything is included in your health insurance. मतलब तो 30,000 32,000 तो अपफ्रंट भर ही रहा है ना, मतलब हर हर महीना। तो मतलब तू जाए डॉक्टर के पास नहीं जाए, दैट डजंट मैटर, यू हैव टू पे 30,000 32,000 रुपीज पर मंथ, राइट। मेनली प्रॉब्लम अंडर स्टाफिंग की वजह से कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलता है तो अपॉइंटमेंट कितना है? मतलब मान ले तेरे को अभी पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो तू तो डायरेक्ट जाके उठ के जा नहीं सकता, क्योंकि वो तो इमरजेंसी जाएगा तो इमरजेंसी में तेरे को चार्ज भी लगाएंगे ना। हाँ, इमरजेंसी का तो चार्ज होता है ना, ऐसा नहीं कि तू इमरजेंसी। इमरजेंसी इमरजेंसी अगर तुम एम्बुलेंस बुलाओगे तो एम्बुलेंस का चार्ज रहेगा, पर नॉर्मली तो इमरजेंसी ऐसे ही चले जाएगा, फिर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। अच्छा, इमरजेंसी का वैसे चार्ज नहीं रहेगा। नहीं नहीं। तो अच्छा मान ले तेरे को मतलब तेरा हड्डी में पेन है, तो वो तो इमरजेंसी में नहीं आता है, नहीं। मतलब नहीं आएगा। तो तेरे को एक ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट। और तो तो तेरे को औरतों के डॉक्टर के पास जाने के वास्ते पहले तुमको अपने जनरल फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा। जनरल फिजिशियन एक्चुअली तुमको एक प्रिस्क्रिप्शन देगा, भाई तेरे को एक स्पेशलाइज्ड सर्जन चाहिए जो है ऑर्थोपेडिशियन, तो ऑर्थोपेडिशियन का रेफरेंस लेटर देगा। वो रेफरेंस लेटर लेके तुमको एक्चुअली ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना पड़ेगा। तो अब वो बंदा तेरे को एक्सेप्ट करके तेरे को जो भी है कंसल्टिंग और ट्रीटमेंट एंड सर्जरी कुछ भी करेगा। पहली चीज ये है कि जनरल फिजिशियन के साथ अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम? अभी मेरे को हुआ है, ओके। आई मीन डिपेंड्स, फिर भी ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बिकॉज दिस आर ऑल प्राइवेट प्रैक्टिसेस, ओके, जो जनरल फिजिशियंस है, ओके। सम ऑफ देम आर हैविंग a long list of clientele and they have a minimum of appointment waiting period of 3 to 5 weeks, okay. some of थ्री them टू फाइव वीक्स वाह। Yeah, some of them are very small and they don't have much clientele. So अगर तुम आज बुक करोगे तो कल भी तुम जा सकते हो, okay? पर वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, okay? After you get that, when you go to the guy, when you go to the orthopedician, yeah, then when you show him that guy will when you show him that certificate, okay, that transfer certificate from the general physician, that guy will give you one more appointment, and that is really low. उसके बाद से ओ 3 महीने या 2 महीने के बाद भी अपॉइंटमेंट देगा बंदा। मतलब जनरल प्रैक्टिशनर या जनरल फिजिशियन जो है उसका अपॉइंटमेंट वो भी लग सकता है, मतलब 1 महीना लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन जो स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट है वो मंथ्स, लाइक 3 मंथ्स 6 मंथ्स 18 मंथ्स। यार सेम प्रॉब्लम आयरलैंड में भी है भाई, मतलब ये पूरा मुझे लगता है जो वेस्टर्न सिस्टम है, ये हेल्थ केयर के मामले में ये लोग ये जो रैंकिंग जो पब्लिश करते हैं, मुझे लगता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो केयरफुली चेरी पिक करते हैं। और मुझे ऐसा मेरे को पर्सनली फील होता है, मतलब तू जितना भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेगा उसमें ऐसा तेरे को आएगा कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो यूरोप से खराब है, ज्यादातर तू स्टैटिस्टिक्स रैंकिंग्स में देखेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में एक रूरल हेल्थ केयर और अर्बन हेल्थ केयर उसमें बहुत मैसिव डिफरेंस है, राइट। That's true. अगर अगर मतलब क्योंकि इंडिया का 60% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में रहता है, तो इसीलिए हमारा जो क्यूमुलेटिव स्कोर आता है ना जो हेल्थ केयर का, वो काफी खराब हो जाता है। It is लेकिन it अगर is कोई it's like averaging one
2 and 2000. Okay, you will not get the right average number. Okay. राइट एवरेज नहीं, लेकिन अगर मैं सिर्फ एप्पल्स एंड एप्पल्स को कंपेयर करूं, ठीक है, लाइक इंडियन अर्बन सिटी, जैसे जैसे तू हैदराबाद में रहता है, ठीक है, कोई पुणे में है, ठीक है, कोई भुवनेश्वर में है, कोई अगर वहां पे हेल्थ केयर की मैं बात करूं, और वहीं पे मैं जर्मनी का कोई एक सिटी ले लूं, लाइक बर्लिन हो गया, म्यूनिक हो गया, इवन कोलोन हो गया, ठीक है, Oh, Indian उसके cities साथ are अगर, far better. That हाँ, इंडियन sense. सिटीज आर फार फार बेटर, कहने का सेंस ये है, ओवरऑल इंडिया और ओवरऑल जर्मनी को कंपेयर करना बहुत इट्स नॉट फेयर, बिकॉज आई थिंक मोर देन 70% 75% जर्मन पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज, क्योंकि जर्मनी इज हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड अर्बनाइज्ड। तो Yes. इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन को अगर हम जर्मनी के अर्बन पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करेंगे, इंडिया स्टैंड्स आउट, मेरा ये मानना है। आई डोंट नो इफ देयर इज एन स्टडी, हम लोग अगर, क्योंकि ज्यादातर स्टडीज ये क्या करते हैं, पूरा ओवरऑल इंडिया को एवरेज आउट करते हैं, ओवरऑल जर्मनी को एवरेज आउट करते हैं, तो हम लोग उसमें काफी पीछे आ जाते हैं। आई थिंक देयर शुड बी ऑन स्टडी टू एक्चुअली डू लाइक एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, इंडियन अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम वर्सेस जर्मन अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम। एक एग्जांपल तुमने अपने ही फ्रेंड के बारे में बोला था जिसको एक्चुअली पेट दर्द था और उसने एक्चुअली दिल्ली को फ्लाइट बुक करके उधर जाके उधर हाँ यार, ये तो आयरलैंड में केस हुआ था भाई, मेरा ही फ्लैटमेट था भाई, वो मतलब ऐसा था कि डबलिन में जब था, उसका ऐसा था कि उसको हार्निया था, ठीक है, और उसको डॉक्टर के पास गया, जनरल फिजिशियन ने बोला कि सर्जरी शायद करना पड़ेगा, बट उसके लिए तेरे को जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, जो भी गैस्ट्रो का जो भी सर्जन है, उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तेरे को पहले अल्ट्रासाउंड करना है। तो उसने लिख के दिया कि इसको अल्ट्रासाउंड करो, फिर उसके बाद रेफर करेगा तेरे को जो भी गैस्ट्रो का जो हार्निया का सर्जरी होगा। तो यार जो है अपॉइंटमेंट आया जो अल्ट्रासाउंड का, 3 वीक्स भाई, 3 वीक्स का अल्ट्रासाउंड का अपॉइंटमेंट आया, ठीक है, और ये बंदा पहले दिन लिक्विड में रहा हार्निया में, ठीक है, सेकंड डे में भी लिक्विड में रहा, तीसरे दिन इससे पेन रहा नहीं गया, भला कि भाई 3 महीने 3 हफ्ते बाद मेरा अगर आता है भाई जो अल्ट्रासाउंड का स्केड्यूल, फिर उसके बाद ऑपरेशन तो उसके 3 महीने बाद भी हो सकता है, तो भाई 4 महीने में क्या करूंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अगले दिन का फ्लाइट बुक किया दिल्ली को, डबलिन टू दिल्ली, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है बट ठीक है, वाया लंदन है, वो गया, उसको लगा 17-18 आवर्स, पहुंच गया दिल्ली में, ठीक है, और वहां पे फोर्टिस हॉस्पिटल में उसने अपना एनरोल कर दिया, 3 दिन में उसका हो गया भाई ऑपरेशन हार्निया, 1 हफ्ता घर में रहा, ठीक है, वो पंजाब से बंदा, तो 1 हफ्ता उसने घर पे रहा, वापस उसके बाद डबलिन, मतलब 3 हफ्ते में ही वॉज बैक टू वर्क विथ ऑल हिज सर्जरीज एंड एवरीथिंग डन, दैट टू विद अ चीपर कॉस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर चीज फ्री होता है हेल्थ केयर में, मतलब इट्स अ मिथ कि मतलब हेल्थ केयर सब कुछ फ्री होता है, ठीक है, इट्स बेटर देन यूएस, क्योंकि यूएस इज एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, लेकिन यूरोप इज स्टिल बेटर इस मामले में, बट इट्स नॉट एज गुड एज यू वुड थिंक। अब जरूरत के टाइम पे अगर हेल्थ केयर काम नहीं आता तो क्या मतलब, मरने के बाद थोड़ी बचता हूँ। Exactly. Yeah. अभी मैं जिस घर में हूँ भाई, एक का तो हिप इम्प्लांट करना है उसको सर्जरी, 5 साल वेटिंग किया उसने, 5 साल हिप इम्प्लांट सर्जरी के लिए, ठीक है, 5 साल में उसको नहीं मिलता, ठीक है, वो आयरलैंड में उसको नहीं मिलता, उसने क्या किया, वो बोला कि मैं अपने उसने उसने डिसेबिलिटी अलाउंस क्लेम किया कि बिकॉज ऑफ दिस मोबिलिटी आई एम नॉट एबल टू गो टू वर्क, तो उसने डिसेबिलिटी अलाउंस जब क्लेम किया 7-8 महीना, फिर उसका एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक हुआ कि हाँ, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हिप इम्प्लांट तो वो मूव नहीं कर सकती है, शी इज डिसेबल, दैट इज प्रिवेंटिंग हर टू वर्क, फिर उसको एक अपॉइंटमेंट मिला, अच्छा ये आयरलैंड में नहीं मिला, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में नहीं मिला, उसको अपॉइंटमेंट मिला नॉर्दर्न आयरलैंड, बेलफास्ट, मतलब 5 साल बाद, ठीक है। आई थिंक द स्टैटिस्टिक्स इज वेरी मिसलीडिंग, मेरे को ऐसा लगता है, That's मतलब true. यहाँ पे तुम ब्लड टेस्ट करने जाओगे तो तुम्हारा रिपोर्ट 7 दिन बाद आएगा, मतलब इंडिया हाँ. में एक ही दिन में आ जाता है, मतलब बेसिक ब्लड टेस्ट में बात कर रहा हूँ, मतलब नॉट लाइक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट वगैरह, इसकी भी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब तो ब्लड शुगर हो गया, तो थायराइड, एक दिन ये सब बोल चीजें। रहा मुझे 2 घंटे में मिल गया, डायग्नोस्टिक सेंटर में गया मैं। अरे तू हैदराबाद में रहता है ना, मैं जैसे बालेश्वर में स्मॉल टाउन में रहता हूँ, अब भुवनेश्वर वगैरह रहेगा या सिटी में रहेगा तो तेरे को सेम डे मिल जाएगा, छोटे टाउन में भी ऐसा होता है ना कि ये लोग ब्लड सैंपल्स वगैरह भेजते हैं नियर बाई सिटीज में, तो हाँ, अगले होता दिन है। आता है तेरे को, हाँ. अगले दिन आता है, वो भी रिपोर्ट तेरे को व्हाट्सएप कर देंगे भाई, यहाँ पे हाँ. तेरे को रिपोर्ट बहुत बार होगा कि रिपोर्ट तेरे को देंगे नहीं, तेरा रिपोर्ट जीपी को देंगे, मतलब यहाँ पे जो सिस्टम है ना, मतलब आई डोंट पर्सनली लाइक इट, किसी को और लगता है कि डिफरेंट, कि लाइक हाँ यहाँ पे सिस्टम अच्छा है, डू कमेंट बिलो और लेट मी नो कि लाइक हाउ इज द जर्मन सिस्टम बेटर देन इंडियन, अगर आप एग्री करते हो उस वो भी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।